जिस तरीके से दरभंगा का जो मामला है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। मारपीट का मसला है, बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि वो कुछ घायल लोग हैं जो हॉस्पिटल में दिख रहे हैं और पुलिस ने भी बयान भी दिया कि मारपीट तो हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यदि एक कानून है, सुरक्षा में SC/ST कानून है, पासवान समाज ने उसको लगवाया, तो क्या ये पूरे के पूरे उस समाज के लोग उस गांव में, ये कहा जा रहा है कि लगभग 70 लोगों के नाम पे डायरेक्ट FIR हुआ SC/ST केस और लगभग 130 के आसपास जो है अज्ञात, कुल मिला के 200 लोगों के करीब इन पे FIR हुआ है। और उस पक्ष का आरोप है, ब्राह्मण पक्ष का आरोप है कि हम गांव में थे नहीं तब भी फंसाया जा रहा है, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस को किस तरीके से आप देखते हैं और उसमें सरकार का हस्तक्षेप किस स्तर पे होना चाहिए? गाँव में वो जो गांव है, हरिनगर गांव है, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर गांव है वो। तो मजदूरी को लेकर के विवाद हुआ था। कोई घर बनाने का काम इन लोगों से लिया गया था और उसी मजदूरी को लेकर के एक विवाद हुआ था जी। और उस विवाद की सीमा जिस तरह से चल गई, हम लोग उसको देख ही रहे हैं। तो उसमें कल शांति समिति की बैठक उस गांव में हुई और शांति समिति की बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को रखा गया। जो एक बात आ रही है कि उस गांव में, ठीक है, ब्राह्मण बहुल गांव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये किया गया है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस जाति से नहीं है, उन पर भी केस दर्ज हुए हैं। लेकिन हाँ, बहुतायत संख्या जो है वो ब्राह्मणों की बहुतायत संख्या है। और जहां तक ये बात है कि वैसे लोग, जो लोग उस समय गांव में नहीं थे या गांव में नहीं भी रहते हैं, उन पर भी FIR दर्ज कर दी गई है। इस बात को SC/ST समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, वहां पर हमसे गलती हुई है, हम जो उन पर FIR किए हैं वो FIR वापस ले लेंगे और जो निर्दोष हैं उनको फंसाने का हमारा कोई इरादा नहीं। वहां पर जो SDPO हैं वहां के या जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, दोनों लोगों ने मिलकर के समझाया लोगों को कि विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं। ठीक है, SC/ST एक्ट का लाभ लेंगे, ये इस बात को कहेंगे कि हमारे पास तो कोर्ट में न्याय मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो रहना तो आप लोगों को एक ही साथ है और जब एक साथ रह रहे हैं तो फिर ठीक है, कभी कभी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन आप इसको ब्राह्मण वर्सेज SC/ST मत बनाइए। ठीक है, कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कुछ उधर से कुछ इधर से वैसे तत्व होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन एक समरसता बनी रहनी चाहिए, एक सामाजिक सौहार्द बनी रहनी चाहिए। और इसको लेकर के शांति समिति की बैठक में एक अच्छी चीज जो हुई कि दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। अज्ञात लोग भी हैं, ज्ञात लोगों का भी नाम FIR में दर्ज किया गया है, लेकिन दोनों समुदाय के लोग बैठे, शांति समिति की बैठक हुई है। कुछ गलतियां उधर से हुई, उसको भी लोगों ने स्वीकार किया, कुछ इधर से गलतियां हुई, इसको भी स्वीकार किया। अब जैसे जो ब्राह्मण की बात कही जा रही है, तो उस पंचायत के मुखिया भी ब्राह्मण है और सरपंच भी ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों लोग ब्राह्मण हैं तो दोनों लोगों पर हम FIR कर देते। भाई, एक व्यक्ति पर तो हमने FIR नहीं किया है जिन्होंने इस तरह के झगड़े को बल्कि सुलझाने में मदद की। तो हाँ, इसको एक बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसमें कुछ खबरें ऐसी आई जिसने और आग में घी का काम किया, जिसको कि लोगों को गोलबंद किया, ब्राह्मण वर्सेज जो है वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गई है, प्रशासन ने इसको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो केसेस होते भी हैं, ये जाहिर सी बात है कि केस बढ़ चढ़ भी जाते हैं, पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व होते हैं, उधर से भी इन्वॉल्व हुए होंगे। लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि आजकल थोड़ा कीवर्ड टाइप का चल भी रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि कहाँ पे ऐसे मसले हो रहे हैं। अब UGC एक्ट जिस तरीके से देखे कि उस टाइम पे हुआ, फिर अचानक से SC/ST केस को लेके मामला हुआ, अब उस पक्ष से भी हो रहा है। कई लोग अब UGC में जिसको लेकर कोई धरना प्रदर्शन पहले नहीं होता था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन उसके बाद भी उस पक्ष से भी आ रहा है कि भाई अब तो इसे लागू करो ही। तो अब दोनों पक्ष से एक तरीके से आग भड़क रहा है, इधर से यह है कि ये बंद करो, तो उधर से यह है कि उसको लागू करो। तो
तो शायद कहीं न कहीं ऐसा क्या है, स्थिति बन गई है पॉलिटिकली रंग हर जगह की, जहां थोड़ा सा भी चिंगारी हो रही है वहां कोशिश की जा रही है कि सवर्ण बनाम दलित, सवर्ण बनाम ओबीसी, ब्राह्मण बनाम, ये चीज की कोशिश ज्यादा की जा रही है। बाकी ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं पहले भी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून उनकी सुरक्षा के लिए था, कानून उनके लिए कवच था, कानून बेजा इस्तेमाल के लिए नहीं था। अगर एससी एसटी के लोगों को यह अधिकार दिया गया कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का शोषण होता है, आपके ऊपर किसी भी तरह का ये होता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये कवच कानून आपको देता है। लेकिन आपने जो कहा बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक लोग जो हैं फिर उस कानून का और उस लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करने लगते हैं। और विडंबना है कि वो लोग इसके शिकार हो जाते हैं कि भाई जाओ, तुम तो एससी एसटी हो, जाकर के उन पर केस कर दो, उनको तो फंसना ही फंसना है, तुम्हें थोड़े कुछ करना है, सफाई तो उनको देनी है कि नहीं हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है। तो बिल्कुल आपने कहा। और अभी यूजीसी में देखा आपने, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस कानून को और सख्त बनाइए। वो रोहित वेमुला का मामला था और डॉक्टर पायल का मामला था तड़वी का, और वही सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ये कहा कि इस तरह के कानून से सामाजिक ताना बाना टूटेगा, भ्रम फैलता हम है। नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जैसी स्थिति हो, श्वेत और अश्वेत में यह देश बढ़ जाए, हम नहीं चाहते हैं कि अलग अलग हॉस्टल हो। और फिर उन्होंने सुनवाई का एक डेट भी रखा है कि इस कानून को आप वह उस चश्मे से मत देखिए, इस चश्मे से देखिए कि समरसता बनी रहे। और उसके बाद ठीक आप कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा लोग करते हैं। हर जगह जो राजनीति रोटी लेकर के खड़े रहते हैं कि बस कहीं आग दिखाई पड़ी कि तुरंत सेकने लगते हैं। और ये दोनों ही पक्ष में होते हैं, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। कोई ये नहीं कि कोई एक पक्ष बहुत शोषित है और कोई एक पक्ष ये है। जब संविधान के नियम कानून बने हुए हैं, कोर्ट की निगरानी बनी हुई है, दूसरी चीज ये है कि अगर कोई नियम आया उस पर कोई विरोध कर रहा है तो जो विरोध कर रहा है उसी पे तो बात होगी। अब जो नियम आया उसके पक्ष के लिए एक अलग से आंदोलन खड़ा करना, तो दोनों ही तरफ से पॉलिटिक्स तो बहुत भयंकर हो रही है। बिल्कुल। होता क्या है ना कि न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा करना होगा ना। अगर न्यायपालिका ने एक 19 मार्च का टाइम फ्रेम दिया, यूजीसी को ही कहा कि भाई जो आपने बनाया है रेगुलेटरी एक्ट, ये रेगुलेशन भेग है, अस्पष्ट है, इसको जरा स्पष्ट करके लाइए कि आप कैसे चाहते हैं जो संस्थान हैं, वो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, जो भी संस्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप उसमें किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी के हितों की भी अनदेखी ना हो। तो अभी तो उन्होंने कहा है, मांगा है, अब जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको क्या माना जाएगा? राजनीति की रोटी ही सेक रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और राजनीति में वो स्पेस तलाश रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो हमारे नेताओं का ध्यान हमारे तरफ आएगा और इसमें हमको राजनीति में हो सकता है कि कोई स्पेस मिल जाए। तो मैं मानता हूं कि राजनीति रोटी खूब सेकी जाती है। और ठीक आपने कहा, दोनों तरफ से, पक्ष में भी लोग जो होते हैं वो भी इस तरह के मौके का फायदा उठाने लगते हैं, और विपक्ष में लोग हैं वो भी फायदा उठाने लगते हैं, और मारे जाते हैं समाज के निर्दोष लोग जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बलि का बकरा उनको बना दिया जाता है, उनके बीच में एक दूरियां तय कर दी जाती है, तनाव बढ़ा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजों से, चाहे वो दरभंगा का वह गांव जहां पर एक घटना घट गई तनाव में, अब सोचिए ना, उस गांव में ब्राह्मण हो या दलित हो, वर्षों से रह रहे होंगे साथ में, जाहिर सी बात, दुख में साथ रह रहे होंगे, हर आदमी के खुशी में शामिल होते होंगे। कोई एक बात पर बहस हो गई, उसको इस रूप में आकार दे देना जैसे लग रहा है कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना ही टूट गया। मैं मानता हूं कि इस तरह की, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के जो खबरनवीस होते हैं, ऐसा खबरों को परोसते हैं कि अगर कहीं चिनगारी भी है तो तुरंत एकदम आग के रूप में वो भड़क जाए और भड़क करके फिर उनके लिए वो एक खबर बन जाए। मैं मानता हूं कि समाज को भी इस तरह के तत्वों से बचने की जरूरत है, और सरकार को भी ऐसे खबर नवीसों पर नजर रखनी चाहिए कि कम से कम भ्रामक और तथ्यहीन खबर अपने माध्यम से न दिखाएं न बताएं लोगों को।
बिल्कुल, ये सरकार को करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि पुलिस को भी थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मसले पे दोनों ही पक्ष का, ऐसा नहीं है कि अब SC/ST एक्ट लगाना है तो एक तरफ से सबके ऊपर लगा ही दिया या किसी को बचा ही रहे हैं। जांच के चेक करके उस हिसाब से लगाएं। हालांकि केस का जो नियम है वो तो खैर पेचीदा, इसीलिए इसका विरोध भी होता है कि प्रथम दृष्टया जब आया कोई शिकायत करता तो प्रथम दृष्टया केस आप लाद ही दीजिए। ये तो SC/ST का केस कोर्ट को सरकार नहीं पलटा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं पलटा भी था, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ। और अब उस चीज़ को लेके बीच बीच में ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं कि भाई नेचुरल जस्टिस नाम की चीज़ होती है कि हमारे ऊपर कह दिया कि अंकित जी फलाने मामले में जो है गिरफ्तार इनको करिए, ये गुनहगार हैं। अब पुलिस ना पूछी ना देखी, डायरेक्ट पहले ही शिकायत पे डायरेक्ट SC/ST केस लगा दी। ये थोड़ा सा टेक्निकली है। हालांकि पुलिस ऐसा बोल रही कि हम जांच कर वीडियो देख कर ही FIR कर रहे हैं। देखते हैं इस केस पे क्या होता है।